गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। This news bulletin is brought to you by Burma Jewellers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. रामपुर में भूस्खलन का मलबा, दीवार तोड़ घर में घुसा, बाल बाल बचा परिवार। जलरक्षक महासंघ ने उठाई कॉन्ट्रैक्ट अवधि घटाने की मांग। 2 दर्जन घरों को जाने के लिए रास्ता खस्ताहाल, तालाब बनी सड़क। 20 घंटे बाद बहाल हुआ एनएच, सभी वाहनों की आवाजाही शुरू। और अब खबरें विस्तार से। रामपुर व कुमारसैन उपमंडल में भारी बारिश के चलते लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 खोपड़ी में शनिवार शाम को एक घर के पीछे से लैंडस्लाइड होने से मलबा घर की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। घर के अंदर बैठे लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले। गनीमत ये रही कि कोई जानी हानि नहीं हुई है। बताते चले कि घर के अंदर उसी कमरे में एक नन्हा बच्चा सोया हुआ था। घर के मालिक विमला देवी ने बताया, पिछले घर से बारिश का पानी छत पर इकट्ठा होता है और उसे एक ही जगह पर गिरने से ये हादसा हुआ है। उन्होंने बताया, हमने मकान मालिक को कई बार अवगत करवाया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों में नगर परिषद रामपुर को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया था लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया होता तो ये हादसा नहीं होता। पूरे हिमाचल में आपदा की इस घड़ी में पंचायत के माध्यम से रखे गए जल रक्षक ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई बहाली में पूरी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कहना है जल रक्षक महासंघ के प्रदेश महासचिव डोलम चंद का। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में पानी की सप्लाई बहाल करने में पंचायत के माध्यम से लगे जल रक्षकों का आपदा की घड़ी में मुख्य योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी भारी बर्फबारी और कोरोना काल में जल रक्षक महासंघ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। उन्होंने कहा कि जल रक्षक महासंघ पिछली सरकार के समय से मांग कर रहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट पर आने का टाइम 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए, जो प्रमुख मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जो जल रक्षकों को वेतनमान दिया जाता है वह भी ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के समस्त जल रक्षक प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह करते हैं कि समय रहते उनकी उचित मांगों को पूरा किया जाए ताकि जल रक्षक महासंघ अपना व अपने परिवार का पालन पोषण उचित प्रकार से कर सके। तो आपदा की परिस्थिति जो पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडराई हुई है, जिसके चलते प्रदेश भर के हमारे जल रक्षक भाई हर क्षेत्र में अपनी भूमिका जल स्रोत को सुचारू रूप से सुधारने के लिए और आम जनहित के लिए, जिनके घरों में पानी की किल्लत हो उन घरों में पानी का प्रावधान करने के लिए सुबह से शाम तक कार्य कर रहे हैं। और इस घोर परिस्थिति में, इस आपदा की घड़ी में पूरे प्रदेश भर के जल रक्षक राज्य कार्यकारिणी हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हैं। इस आपदा की घड़ी में हमारे जल रक्षक भाई, चाहे कुल्लू हो, चाहे मंडी हो, चाहे कांगड़ा हो, चाहे चंबा हो, इस मुसीबत के दौर में हर घर में पानी मुहैया करवाने के लिए सुबह से शाम तक नदियों नालों में अपना कार्य कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से विनम्र आग्रह है, जो प्रदेश स्तर में जो घर घर में जो पानी मुहैया पंचायत स्तर पर जो जल रक्षक रखे हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, हमारी प्रदेश सरकार से एक ही मांग है जो हम लगातार पूर्व सरकार के साथ हम लोग इस मांग को करते आ रहे हैं, लेकिन पूर्व सरकार ने हमें नज़रअंदाज किया था। हमें उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे कार्य को देखते हुए हमारी मांगे जो 12 साल से घटाकर 8 साल की है, उसे सुचारू रूप से हमारे कार्य को किया जाए, ताकि आने वाले समय में हम इसी तरह से प्रदेश भर के 9000 से भी ज़्यादा जल रक्षक जो कि पंचायती स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं अंत पर यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, जो कहते हैं वो करते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद। विकासखंड नगरोटा सूरिया के तहत आती ग्राम पंचायत बासा के वार्ड नंबर 1 के लगभग 2 दर्जन घरों के आने जाने वाले रास्ते की हालत खस्ता हो चुकी है। रास्ता ऐसा लग रहा है मानो ये रास्ता नहीं तालाब हो। इस रास्ते पर वाहनों द्वारा सफर करना किसी जोखिम उठाने से कम नहीं है
और तो और पैदल राहगीरों के लिए भी इस रास्ते पर पैदल चलना ठीक नहीं है। बीच रास्ते में रुके पानी की वजह से लोगों का इस रास्ते पर पैदल चलना भी असंभव है। ऐसे में मजबूरन लोगों को रास्ता ही बदलना पड़ गया है। स्थानीय पंचायत के इस वार्ड के महिलाओं, युवाओं तथा अन्य लोगों ने बताया, हमने इस समस्या को लेकर स्थानीय पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर तथा कृषि मंत्री को भी अवगत करवाया, लेकिन हमारी किसी ने आज तक नहीं सुनी। सर, हमने प्रधान, उप प्रधान पर बड़ी बार उनसे कंप्लेंट की, पर उन्होंने एक बार भी सुनाई नहीं करी और एप्लीकेशन वगैरह भी दी उनको, तो एक बार भी वो देखने नहीं आए जहाँ पे कैसे रह रहे हैं गूंड निवासी, कैसे नहीं रह रहे हैं। उनको हमें तो बड़ी मुश्किल है, हमारे बच्चे भी गिरे जा रहे हैं। एक बार गाड़ी फंस गई जहाँ से हमारे बच्चे बीच में गिर गए। माता अगर कोई बीमार हुई तो नहीं जाने तो हाँ जानने की हालत बड़ी बुरी हालत है। बच्चे जा रहे हैं पानी के पर इतनी लत्ता छूंगी, सारे कपड़े गिल्ले हुई जा रहे, करना क्या। तो बुरी मच्छर ने बुरी हालत है, कीड़े भी बड़ी बुरी हालत है, करिए क्या। निगुलसरी के समीप अवरुद्ध NH5 करीब 20 घंटे बाद बहाल हो गया है। जिला किन्नौर में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगह जगह चट्टानों के खिसकने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर बाद निगुलसरी के समीप तरंडा संपर्क मार्ग से चट्टानें खिसकी, जिसके चलते NH पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था, जिस कारण दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही थम गई थी। इससे पहले वांगतू के समीप भी पहाड़ी दरकने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार रात करीब 9 बजे बहाल किया गया। हालांकि वांगतू में यातायात JSW कंपनी के पोर्ट हेड यार्ड से होकर बहाल किया गया था। बहरहाल जिला किन्नौर NH5 जिला मुख्यालय रिकांगपियो तक सभी वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है। इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।